आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा समिति के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। अपनी जीत का किया दावा। बताते चले कि सरायकेला विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन निश्चित किया गया था, जिसकी अवधि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक ही थी। आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा समिति के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी ने आज अपने समर्थकों के साथ सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन कर लिया है। संग्राम मार्डी ने कहा कि 5वीं अनुसूची को समाप्त कर सरायकेला के ग्रामीण क्षेत्रों को भी नगर पालिका से जोड़ने में लोग लगे हुए हैं, जिससे झारखंड के मूलवासी आदिवासी के लिए अच्छा नहीं है। यह उनके अधिकार का हनन है। पेशा कानून को भी समाप्त करने की योजना है। मैं इन योजनाओं का पुरजोर विरोध करता हूं और इन सारे मुद्दों को लेकर मैं सरायकेला के जनता के बीच में आया हूं। उन्होंने कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी मैं स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे यहाँ की जनता का बहुत अच्छा भरपूर साथ और सहयोग मिला। इससे मेरा मन प्रफुल्लित हो गया और मैं फिर से इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने की इच्छा लेकर विधानसभा में भी प्रस्तुत हूँ। आज विधानसभा 51 सरायकेला से प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया गया। मेरी ये प्राथमिकता है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की को रक्षा करना है। जिस रूप से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के ऊपर विकास के नाम से जमीन से बेदखल किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, उसको रक्षा करना है, सुरक्षित देना है। और यहाँ जो देख रहा हूँ कि ये चुनावी माहौल के प्रक्रिया में ये लोकतंत्र नहीं रह गया है। यहाँ जो भी देखा जा रहा है, लोकतंत्र को मुद्रा से अब आकलन किया जा रहा है। आने वाला दिन अगर यहाँ के मतदाताओं जनता अगर मुद्रा के पीछे या लोकतंत्र को आकलन की जाएगी तो काल भविष्य में या झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के अस्तित्व खतरे से बाहर नहीं हो सकती है। और ये मुद्दा जहां यहाँ एक शिक्षा गुणवत्ता में लाना है, यहाँ बीच में ये जो राज्य सरकार जहां जो सत्ताधारी है, ये 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को एक मैया सम्मान के रूप में ये दे रही है और उनको नहीं सूझ रही है कि 18 वर्ष से 25 वर्ष 30 वर्ष की उम्र में उनको क्या चाहिए। सबसे पहले तो उनको प्राथमिकता 18 वर्ष से 30 वर्ष 25 वर्ष के बीच में शिक्षा, प्रशिक्षण और नौकरी देना चाहिए। और यहाँ के महिलाओं को, माताओं को 1,500 रुपया में कहीं पर मतदाताओं को लुभा रही है। ये उनका भी मैं विरोध करता हूं। अगर सरायकेला विधानसभा से मतदाताओं द्वारा अगर आशीर्वाद मिलेगी तो मैं यहाँ शिक्षा को गुणवत्ता में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। तो गुणवत्ता में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। लोकसभा चुनाव में मैं एक प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में भी प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए थे और मेरी जो विचारधारा है और इस विचारधारा के नाम से मैं प्रत्याशी में आ रहा हूँ। लोकसभा में काफ़ी मतदाताओं मुझे समर्थन मिली है मतदाताओं से और उम्मीद करता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र से सरायकेला विधानसभा से मेरी जो विचारधारा है मतदाताओं के बीच में
कानों कानों तक पहुंची है और उम्मीद है विधानसभा में मैं यहाँ से लीड करूंगा।